यूपी के गांवों के विकास के लिए सीएम योगी की पहल। आज लखनऊ में प्रधानों से करेंगे संवाद। शाम 4 बजे जिला पंचायत सदस्यों से भी करेंगे संवाद। निवेश में बड़ी छलांग लगाने को तैयार यूपी। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का होगा आयोजन। 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य। लखनऊ में सीएम योगी से मिले शिवपाल यादव। मुलाकात को शिवपाल ने बताया शिष्टाचार भेंट। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश से नाराज चल रहे हैं शिवपाल। एसपी गठबंधन में बड़ी सियासी हलचल। बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवपाल ने अमित शाह से मिलने का मांगा वक्त। लखनऊ में टीम 9 के साथ में सीएम की हुई बैठक। कोविड समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी में फिजूल खर्ची पर कंट्रोल की कोशिश। सीएम योगी ने मंत्रियों को सौंपा 100 दिन का एजेंडा। मंत्री नहीं खरीदेंगे नई गाड़ी। यूपी से बाहर जाने पर देनी होगी सूचना। लखनऊ में मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। परिजनों को दी सांत्वना। 20-20 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। कल सीवर टेस्टिंग के दौरान हुई थी मौत। हरदोई में गृह जनपद पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बुलडोजर के साथ निकाला गया जुलूस। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। धर्मपाल सिंह ने कहा कि आवारा पशुओं से किसानों को मिलेगी राहत। गौशाला की जमीन को भू माफियाओं से कराएंगे मुक्त। सहारनपुर में बीजेपी विधायक राजीव गुम्बर ने किया विकास कार्यों का जायजा। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुरादाबाद में एसपी नेता द्वारा अपर नगर आयुक्त से फोन पर अभद्रता के मामले में कार्रवाई। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार की तहरीर पर केस दर्ज। आरोपी एसपी नेता यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई। रायबरेली में जहरीली गैस से मारे गए 2 सफाई कर्मियों के परिजनों को आर्थिक मदद। डीएम ने सौंपा 10-10 लाख रुपए का चेक। सीवर लाइन की टेस्टिंग के दौरान हुआ था हादसा। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 101 रुपए 81 पैसे। डीजल की कीमत 93 रुपए के पार। पिछले 10 दिन में 9 बार बढ़े दाम। यूपी बोर्ड का पेपर लीक। परीक्षा से पहले वायरल हुआ अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। 24 जिलों में रद्द की गई इंटरमीडिएट की परीक्षा। पेपर लीक के मामले में बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला का बयान। कहा कि मामले की जांच के लिए गठित की गई टीमें। 24 जिलों की डीआईएस से रिपोर्ट तलब। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बलिया पेपर लीक के मामले में 17 आरोपियों पर केस दर्ज। डीआईएस से ब्रजेश मिश्रा और एक पत्रकार पर भी कार्रवाई। आरोपियों का कराया गया मेडिकल। यूपी बोर्ड पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई। बलिया से डीआईएस से ब्रजेश मिश्रा पुलिस हिरासत में। पूछताछ जारी। 5 अन्य आरोपियों से भी पूछताछ। बलिया पेपर लीक के मामले में पुलिस ने पत्रकार अजीत ओझा को भी हिरासत में लिया। विरोध में पत्रकारों ने थाने का किया घेराव। थाने के बाहर किया प्रदर्शन। यूपी बोर्ड पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई। यूपी एसटीएफ ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। कानपुर में जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण। परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। पेपर लीक के मामले पर सीएम योगी बेहद सख्त। आरोपियों पर ऐसे लगाने के निर्देश जारी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के मामले में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान। कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आरोपी होगी सख्त कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 75 के गोल्फ एवेन्यू में भी की बड़ी कार्रवाई। नियमों की अनदेखी और शिकायतों के बाद 50 फ्लैट्स को किया गया सील। ग्रेटर नोएडा में जमुना अथॉरिटी के सीईओ ने की बड़ी कार्रवाई। जेवर एयरपोर्ट के पास में अवैध प्लॉटिंग को लेकर अभियान। 50,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त।
देवबंद के बसेड़ा गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने कर रखा था अवैध कब्जा। रामपुर में निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कब्रिस्तान के नाम पर बनवाई गई बाउंड्री को तोड़ा गया। पूर्व एसपी सरकार में बनवाई गई थी दीवार। आगरा में अनाधिकृत निर्माण को लेकर विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। 3 निर्माणाधीन फ्लैट को किया गया सील। बदायूं में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर शराफत हुसैन की करीब 80 लाख की संपत्ति कुर्क पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। लखनऊ में भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी पर बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जौनपुर में भूमाफियाओं पर शिकंजा, ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने की कार्रवाई। जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। कांग्रेस ने महंगाई और खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सदन में पूर्व स्पीकर हरबंस कपूर को दी गई श्रद्धांजलि। विधायकों ने याद किए हरबंस कपूर के साथ बिताए हुए पल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हुए भावुक। उत्तराखंड से पलायन को लेकर एक्शन में सीएम धामी। हिम प्रभारी योजना के तहत सीमांत इलाकों में जाएंगे पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवान। विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने कसी कमर। अपने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ में की बैठक। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आग की घटनाओं पर सतर्क रहने के दिए आदेश। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण से श्रीनगर में गहराया पेयजल संकट। कई इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोत हुए खत्म। प्रशासन ने भेजी जांच टीम। पौड़ी के टीला क्षेत्र में घटिया निर्माण कार्यों की खुली पोल। सड़क के डमरीकरण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। ग्रामीणों ने की शिकायत। भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। नैनीताल में लिंगानुपात के आंकड़ों में सुधार। 1000 बालकों के अनुपात में 937 बालिकाएं। लिंगानुपात और ज्यादा बेहतर करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 27 छात्रों से रैगिंग के मामले की नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से 20 अप्रैल तक मांगा जवाब। कानपुर के गोविंदपुरी में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिजनौर में बंद फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से लगी आग। इलाके में मची अफरा तफरी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर मुश्किल से पाया काबू। ललितपुर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी अचानक आग से हड़कंप। लोगों में मची अफरा तफरी। मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। साजिश के तहत आग लगाने का शक। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर में सवारी वाहन में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। बरेली में एक परिवार पर किया गया जानलेवा हमला। दबंगों ने परिवार को दी घर छोड़कर जाने की धमकी। पलायन को मजबूर परिवार। बरेली के बहेड़ी इलाके का मामला। मऊ में परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्रों पर फायरिंग। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में छात्र को मारी गई गोली। तफ्तीश में जुटी पुलिस। अमेठी में एसटी शीटर बदमाश संदीप सिंह का नहर में मिला शव। सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा गया मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कानपुर में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर किया आत्मदाह। उसके साथ में प्रेमिका को भी किया आग के हवाले। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ में 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 58,000 रुपए के नकली नोट बरामद। सहारनपुर में किन्नरों के 2 गुटों में झड़प। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। होली से पहले बधाई मांगने को लेकर चल रहा था विवाद। इटावा के खाद्य एवं औषधि निरीक्षक कार्यालय में अधिवक्ता के साथ में मारपीट। निरीक्षक एडी पांडे मारपीट के आरोप। तस्वीरें वायरल।
ग्रेटर नोएडा में गोली के खौफ से 2 बदमाशों ने किया सरेंडर। 4 साल से गैंगस्टर मामले में चल रहे थे फरार। दोनों पर था 20-20 हजार रुपए का इनाम। प्रयागराज में माता प्रसाद पांडे की हत्या का खुलासा। जेल से रची गई थी साजिश। पहले कार से रौंदा, फिर पेचकस से किए थे 19 बार। 7 आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 करोड़ 50 लाख की चरस बरामद। 6 किलो चरस के साथ में 2 तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत कई राज्यों से करते थे सप्लाई। सोनभद्र में कुएं में मिला लापता महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की तफ्तीश। 26 मार्च से लापता थी महिला। कर्मा क्षेत्र के पटेहरा गांव का मामला। आगरा में पुलिस ने लूट और चैन स्नेचिंग करने वाले 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। 29 मोबाइल फोन, 912 सिम कार्ड और 2 तमंचे बरामद। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की के साथ में अपहरण के बाद गैंगरेप। गांव के ही 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। 2 की तलाश जारी। हरदोई में आम के बाग में रखवाली करने वाले चौकीदार की हत्या। मृतक के परिजनों ने 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। अमरोहा में कॉलेज जा रही छात्रा के साथ में दिन दहाड़े लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने छात्रा से लूटी सोने की चैन। छात्रा पर किया जानलेवा हमला। नोएडा में साइबर क्राइम की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 87 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में नाइजीरियन नागरिक को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिला को ठगा। प्रतापगढ़ में दबंगों ने की महिला की पिटाई। महिला को बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा। दुकान में की तोड़फोड़, वीडियो वायरल। जालौन में 23 साल पुरानी हत्या के मामले में आया फैसला। कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 1999 में की थी सेना के जवान की हत्या। सोनभद्र में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। मंगलवार से लापता थी दोनों। तेज बहाव की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली में नगर निगम की बैठक में भिड़े आप और बीजेपी के कार्यकर्ता। कश्मीरी पंडितों के मामले में बीजेपी लाई थी निंदा प्रस्ताव। आप से माफी मांगने की मांग। उन्नाव में छात्रा अनुज श्रीवास्तव ने दिल्ली में WHO द्वारा आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। 3000 मीटर दौड़ में हासिल किया प्रथम स्थान। छात्र को किया गया सम्मानित। बिजनौर के दामपुर क्षेत्र में गुलदार और जंगली सुअर आपस में भिड़े। लड़ाई में दोनों जानवरों की मौत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। पाकिस्तान में बढ़ा सियासी संकट। इमरान खान से मिलने पहुंचे आर्मी चीफ जनरल बाजवा। ISI प्रमुख ने भी इमरान से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक बाजवा और ISI चीफ ने मांगा इमरान का इस्तीफा। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में विपक्ष। इमरान के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। बिलावल भुट्टो ने इमरान से मांगा इस्तीफा। कहा कि इमरान सरकार खो चुकी है बहुमत। बिलावल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करे इमरान। पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का लगाया आरोप। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने भी मांगा इमरान का इस्तीफा। कहा कि इमरान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान के सियासी संकट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। सीक्रेट लेटर जारी कर सकते हैं इमरान। रूस और यूक्रेन में जारी है जंग। यूक्रेन की मिसाइल को रूस ने मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो।
यूक्रेन से जंग में एंटी गाइडेड मिसाइल का जमकर इस्तेमाल कर रहा है रूस। यूक्रेन की सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना का हमले में कई बिल्डिंग तबाह। यूक्रेनियन डिफेंस पोजीशन पर रूसी सेना के हमले की एक और तस्वीर आई सामने। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर किया एयर अटैक। रूस यूक्रेन जंग में बढ़ी डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका। अलगाववादी कर सकते हैं बम का इस्तेमाल। यूक्रेन की सेना पर रूस की बमबारी जारी। Su-25 एयरक्राफ्ट से किया मिसाइल अटैक। यूक्रेन के पलटवार से रूस को बड़े नुकसान का अनुमान। यूक्रेन के अटैक में रूस के सैकड़ों टैंक हुए बर्बाद। धमाकों से दहला यूक्रेन का खार्किव शहर। धमाके के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के चेरनीव में रूसी सेना ने की भीषण बमबारी। चारों तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। रूसी सेना ने इरपिन पर किया हमला। यूनिवर्सिटी पर अटैक कर पूरी बिल्डिंग को तबाह किया।